हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपने प्रीवियस वीडियो में टाइम एंड मोशन को एंड कर लिया था, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। क्या है? हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग इनिशियली से करते आ रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारा चैप्टर्स होता है उसके जो नेम होते हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फिर चैप्टर के अंदर क्या है उसको एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी तरीके से इसको भी स्टडी करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हीट होता क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, तभी तो हम चैप्टर में इन करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं हीट क्या होता है। बेसिकली जो हीट होता है एक फीलिंग्स होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जिसके कारण से हम लोग ये फील कर पाते हैं कि कोई सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। हॉट है या कोल्ड है ये हम फील कर पाते हैं किसकी हेल्प से? हीट के कारण से, ठीक है। जो कि बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड टर्म टेम्परेचर पे। अब हम लोग ये डेली लाइफ में कहते हैं कि जो बेसिकली जब हम लोगों को फीवर होता है तब हम लोग देखते हैं कि इसका जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, इसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो यही जो बेसिकली हम लोग जो हीट होता है उसके क्वांटिटी को जब बताने लगते हैं, किसको बताने लगते हैं? उसके क्वांटिटी को जब बताने लगते हैं वही हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कोई सा ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ में, कितने क्वांटिटी में वो गर्म है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। गॉट इट? तो ये था हमारा जो चैप्टर था उसका नेम, और इसको कैसे हम लोग अच्छे से समझें, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर में इन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीट जो है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द सब्सटेंस हॉट। जो हीट होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मैंने शुरू में बताया था, ठीक है। जो कि क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस को हॉट करता है, गर्म करता है, वार्म करता है, ठीक है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक द सब्सटेंस हॉट, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हीट कैन बी फेल्ड एंड कॉजेज द फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मैंने ये भी बताया था, हीट क्या है? एक फीलिंग है जिसको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई शेप, साइज, मास वगैरह कुछ भी नहीं होता है। बस उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे वाइंड होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको हम लोग सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक इसी तरीके से जो हीट होता है उसको भी बस हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, उसको हम लोग सीन नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि ये क्या होता है? एक फीलिंग्स होता है जो कि हमको बताता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस के बारे में। मतलब ये हमको फील करवाता है कि कोई सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। गॉट इट? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है एक क्वेश्चन अराइज होता है। सिंपली मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, हाउ यू डिसाइड द रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। आप लोग ये कैसे समझेंगे कोई सा ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? तो इसके लिए आप लोग कंपैरिजन करेंगे ना। तो कंपैरिजन करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? कम टेम्परेचर का होगा, एक ऑब्जेक्ट क्या होगा? ज़्यादा टेम्परेचर का होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर का होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है, और जब दूसरे वाले को बोलेंगे तो ये बोलेंगे ये कम हॉट है, मतलब ये थोड़ा सा ठंडा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हीट का। कैसे करते हैं? अब ऐसे ही तो नहीं बोल देंगे, देखेंगे और बोल देंगे ये गर्म है, ये ठंडा है, ऐसे ही तो नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे? उसको टच करेंगे, और टच करने के बाद क्या करेंगे? उसको बताएंगे कि ये इसके रिलेटिव में ये गर्म है और इसके रिलेटिव में ये ठंडा है। तो इस तरीके से हम लोग बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि हम लोग हाउ यू डिसाइड द रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस कैसे बता सकते हैं? तो सिंपली बाय टचिंग। आप लोग क्या बोलेंगे? टच की हेल्प से। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं
अगर वो हॉट होता है तो हम लोग उसको हॉट बोलते हैं, अगर वो कोल्ड होता है तो उसको कोल्ड बोलते हैं ना। ऐसे ही जैसे हम लोगों को बुखार होता है तो हम लोग कैसे जानते हैं, डायरेक्ट थर्मामीटर तो नहीं लगा लेते हैं, नहीं लगाते। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को जो है छू करके देखते हैं, फिर दूसरे को बॉडी को छू करके देखते हैं, तब कंपैरिजन करते हैं, तब हमको पता चल जाता है कि हमारा बॉडी उसके रिलेटिव में क्या है, गर्म है या नहीं है। मतलब हमने उससे कंपैरिजन किया और हमने ये पता लगा लिया कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है या कोल्ड है। गॉट इट। चलिए अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए अब आगे है सोर्स ऑफ हीट। अगर आप लोग नोट्स बनाइएगा तो नोट्स में जो है सबसे पहले इसको लिखिएगा फिर इसको लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो देखिए सोर्स ऑफ हीट क्या होता है, हीट जो है वो कहीं से ना कहीं से तो जनरेट होता होगा या नहीं होता होगा, तभी तो हम लोगों के पास हीट पहुंचता है। तो वही जो जहाँ पे हीट जनरेट होता है, जिस भी सब्सटेंस से ऑब्जेक्ट से हीट जनरेट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ हीट। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से जनरेट होता है, जिस ऑब्जेक्ट से जहाँ से जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ से लाइट हम लोगों को जनरेट होता है, मतलब ऑब्टेंट होता है, प्राप्त होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से जहाँ से हीट ऑब्टेंट होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, उसी सब्सटेंस या उसी को क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ हीट। यही बातें लिखी गई है। एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम फ्रॉम विच हीट एनर्जी इज ऑब्टेंड, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट या सिस्टम जहां से हमको हीट एनर्जी ऑब्टेंट होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ हीट बोलेंगे। अब ये बहुत सारे होते हैं, सन होते हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, फ्रिक्शन होता है, एक्सप्लोजन्स होते हैं, वैल्कोनिक इरप्शंस होते हैं, जियोथर्मल एनर्जी होते हैं। तो अब एक एक करके सबको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सन, हम लोग जो है अर्थ पे जो है किस किस कारण से सरवाइव करेंगे, तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे शेल्टर है हम लोगों के पास, एयर है, वाटर है, लैंड है, इस कारण से हम लोग यहाँ पे जो है आसानी से क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हीट दे दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा हीट दे दिया जाता है, ठीक है। क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा लोअर हीट दे दिया जाता है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड कर दिया जाता है, क्या हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सन है, वो सन का जो लाइट होता है, बेसिकली जो लाइट होता है वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सन से आने वाले जो लाइट है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है, मतलब वो एनर्जी भी लेकर के आता है, और वो जो एनर्जी होता है बेसिकली वो हीट होता है। तो हीट जो है हमारे अर्थ पे रहता है, वो एक बैलेंस बना के रखता है यहाँ के टेम्परेचर को, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए जो सन होते हैं वो बेसिकली बहुत ही अच्छा सोर्स होता है हीट का, ठीक है, जिसके कारण से जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर पाते हैं, हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गए, कोल हो गए, डीजल हो गए, कैरोसिन हो गए, ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या, वुड हो गए, ये हो गए हमारे फ्यूल्स। इसको जब बर्न करते हैं तो बर्न करने पे क्या आता है, फायर आता है, और फायर से भी हमको क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो ये भी हो गया नेक्स्ट सोर्स। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा इलेक्ट्रिसिटी से तो हमको कुछ हीट वगैरह तो, लाइट वगैरह तो कुछ दिखता है, सिर्फ लाइट दिखता है। तो देखिए आप लोग इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जब आप लोग रात के समय में बल्ब को जलाते हैं या दिन के समय में भी, तो उसको कुछ टाइम तक जलाने के बाद आप लोग उसको टच करके देखिएगा तो वो गर्म लगता है, मतलब कहीं से न कहीं से तो उसके पास हीट आ रहा है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी जब पासिस होता है, पासिस होके जब बल्ब में आता है, तो बल्ब में लगा होता है एक टंगस्टन। वो टंगस्टन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देता है हीट एंड लाइट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, हीट एंड लाइट एनर्जी में, जिसके कारण से उस बल्ब से लाइट भी आ गया और वो बल्ब में हीट भी आ गया, जिसके कारण से आप लोग देखते होंगे जो रूम है वो भी गर्म हो जाता है। पहले देखते होंगे जो 100 वाट वाला बल्ब आता था उससे रूम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि जो टंगस्टन होता था वो इतना ज़्यादा हीट जनरेट करता था, इतना ज़्यादा हीट जनरेट करता था कि हमारा जो रूम होता था और बल्ब
को तो छूना ही मुश्किल होता था, यहाँ तक कि हमारा जो रूम होता था वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता था। हम लोग कोल्ड के समय में क्या करते हैं, जब विंटर सीजन होता है तो हम लोग गीज़र वगैरह का यूज़ करते हैं वाटर को गर्म करने में, साथ ही साथ जो फ्यूल्स को जलाते हैं ताकि हम लोग क्या रह पाएँ, गर्म रह पाएँ। साथ ही साथ जो वार्म क्लॉथ्स होते हैं वो पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सिचुएटेड रह पाए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग खुद को मेंटेन कर पाएँ, एक टेम्परेचर के रेशियो को हम लोग जो है ना वो बनाए रखें। इसके कारण से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? हीटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से हीट कैसे हुआ पता चल गया। अब आगे देखिए, फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है? ठंड के समय में जब बहुत ज़्यादा ठंड लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथों को आपस में रगड़ने लगते हैं, रगड़ते हैं ना। तो ये जो रगड़ते हैं, तो रगड़ने के कारण से कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, हमारा हाथ गर्म हो जाता है। मतलब ये गर्म होता है, कहीं से न कहीं से हीट आता है, आता ही नहीं आता है। तो ये होता है किस कारण से, जब हम हाथ को रगड़ते जाते आपस में रगड़ते जाते, तो इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। और इसी फ्रिक्शन के कारण से जब हमारे जो हथेली होते हैं, हैंड होते हैं, वो जब रब होते जाते हैं तो यहाँ पे जनरेट हो जाता है हीट। तो फ्रिक्शन भी एक सोर्स हो गया हीट का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सप्लोजन्स। देखते होंगे जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होता है वो जब विस्फोट होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग देखने को मिलता है, और जहाँ पे लाइटनिंग होगा वहाँ पे एनर्जी हो गई। तो इस कारण से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो वो देखने को मिलता होगा। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो अमेरिका है उसके द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जो है 1945 में क्या किया गया था, जापान पे 2 न्यूक्लियर बम जो है वो गिराया गया था ना, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा पे। ठीक है, तो वो भी बेसिकली क्या, तो वहां पे भी इतना ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, वहां से इतना ज़्यादा हीट जनरेट हुआ था कि आसपास बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, डैमेजेस हुए थे, और उसका जो इफेक्ट है वो अभी तक देखने को मिल रहा है। तो जो एक्सप्लोजन होते हैं उससे भी हमको हीट जनरेट होता है। नेक्स्ट देखिए, वैल्कॉनिक इरप्शंस। जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर हम लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, हीट है। तो अर्थ का जो अंदर का हीट होता है उसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ के द्वारा जो हीट जनरेट किया जाता है, अब उसके पास हीट कहाँ से आएगा? उसके अंदर जो क्रस्ट कोर वगैरह में जो हीट है उसी से आएगा। तो वही जो हीट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब यही जियोथर्मल एनर्जी में आता है मैग्मा भी, और वही मैग्मा क्या होता है, बहुत ही बड़े अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम करके, हीट को कंज्यूम करके रखता है, जो कि क्रस्ट को ब्रेक डाउन करके ऊपर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्कनिक इरप्शंस बोलते हैं ना। तो वो वैल्कनिक इरप्शंस में भी देखते हैं कितना ज़्यादा आग, फायर देखने को मिलता है। तो अब फायर है तो बेसिकली वहाँ पे हीट हो गई। तो ये वैल्कनिक इरप्शंस भी क्या हो गए, हीट के एक सोर्स हो गए। आई होप कि ये सारे जो सोर्स ऑफ हीट है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको तो देख लिया था सोर्स ऑफ हीट क्या होता है। अब हम लोग इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी देखते हैं कि हीट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। गॉट इट? चलिए देखते हैं। हीट हैज नो शेप, नो मास, नो कलर, नो ऑर्डर, नो वॉल्यूम एंड नो वेट। हीट के पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हीट के पास कुछ भी नहीं होता है, ना ही उसके पास वेट होता है, ना ही शेप होता है, ना ही मास होता है, ना ही कलर, ना ही ऑर्डर मतलब टेस्ट। ठीक है, ना ही कोई उसका स्मेल होता है, ना ही वॉल्यूम होता है, ना ही वेट होता है। ठीक है, इसमें से उसके पास कुछ भी नहीं होता है। मतलब वो कैसा है, इनविजिबल है। कैसा है, इनविजिबल है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं अपने आईज से। अब आप लोग बोलिएगा कि सर जब आयरन को गर्म करते हैं, जब फ्यूल को जलाते हैं, तो वहां तो हमको देखने को मिलता है। तो देखिए, वो हमको बेसिकली हिट देखने को नहीं मिलता, वो हमको फायर देखने को मिलता है। ठीक है, फायर देखने को मिलता है, वहां पे जो लाइट होता है वो एनर्जी देखने को मिलता है, लाइट देखने को मिलता है, एनर्जी देखने को नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो एनर्जी का हम लोग शेप, साइज सब कुछ बता सकते थे, लेकिन क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मतलब ये कि उसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसको देखते नहीं हैं। वो जो होता है बेसिकली एक लाइट फॉर्म होता है जिसको हम लोग देखते हैं, लाइट फॉर्म को देखते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट को जो हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इट फ्लॉज इन ऑल डायरेक्शन। अब देखिए, जो सन का लाइट होता है उसके कारण से हीट होता है, हमने शुरू में पढ़ा था, सोर्स ऑफ हीट में पढ़ा था ना। तो अब वो जो सन का जब लाइट आता है तो क्या उसको आप कभी पर्टिकुलर एक एरिया में देखते हैं?
नहीं देखते। अब जो रूम है, रूम में हम सनलाइट को बोलेंगे भाई साहब तुम इस कोने में ही रहो, उस कॉर्नर में ही बैठे रहो, इधर नहीं आना है, तो क्या वो नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मतलब जो हीट है वो सारे डायरेक्शन में एक्सपैंड कर सकता है, फैल सकता है, वो सारे डायरेक्शन में फैलता है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। जो हीट एनर्जी होता है उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे कि लाइट एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी में कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जो हमारा आयरन है, ठीक है, आयरन को हम लोग बहुत ही ज्यादा फायर पे रखते हैं, फायर पे रखे जाते हैं, इतने टाइम तक रखते हैं कि वो हमको पूरा रेडिश कलर में दिखता है। किस कलर में? रेड कलर में, रेडिश कलर में दिखता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हमको वहां पे येलो येलो कलर का लाइट आता हुआ दिखता है। तो बेसिकली हमने उसको क्या दिया? हिट दिया, फायर दिया, मतलब हिट दिया। हिट देने के कारण से वहां पे हमको एक येलो कलर का लाइट दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। तो वहां पे जो हीट है वो किस में चेंज हो गया? लाइट एनर्जी में चेंज हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी में कैसे चेंज कर सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी मतलब वैसा एनर्जी जिसको हम लोग मशीन्स वगैरह चलाने में यूज कर लेते हैं। जैसे देखते होंगे बोट वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा जो ना फ्यूल टैंक लगा होता है, उसमें फ्यूल होता है। फ्यूल से क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होता है, और हीट से के कारण से वो स्टीमर्स होते हैं, बोट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? रन करते हैं। तो यहाँ से पता चला कि मैकेनिकल एनर्जी में भी उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस कारण से बोला गया कि जो हीट होता है उसको हम वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, हीट को जब हम अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अनदर फॉर्म वाले एनर्जी को भी तो हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जब पासेस होता है, क्या होता है? पासेस होता है। तो पासेस होने के टाइम में ये जो टंगस्टन लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, उसमें क्या होता है? वो पासेस होता है। पासेस होने के बाद जो है वो लाइट और हीट एनर्जी आता है ना। अब ये केमिकल एनर्जी का क्या मतलब है? केमिकल एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास एक कैंडल है, ठीक है, क्या है? कैंडल है। कैंडल में बेसिकली होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब वो हाइड्रोजन और कार्बन होता है वहां पे। तो वो क्या होता है? जब बर्न होता है, बर्न होते 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 वो क्या देता है हमको? लाइट। सॉरी, वो लाइट देता है, और लाइट देने के साथ साथ वो हमको हीट भी देता है। जैसे हम लोग कैंडल जलाते हैं, मैच स्टिक जलाते हैं, तो इससे क्या होता है? वो बर्न होने पे कुछ ना कुछ हीट भी जनरेट करके देता है, और उसके अंदर जो हीट होता है वो होता है बेसिकली केमिकल एनर्जी। क्या होता है? केमिकल एनर्जी, जो बर्न होने के बाद किस में चेंज हो जाता है? लाइट एंड हीट एनर्जी में। तो इस तरीके से हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट भी देख लिया। हीट क्या होता है, हीट के सोर्स क्या होते हैं, इसको भी हमने अच्छे से देख लिया। सोर्स ऑफ हीट किसको कहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।